Good morning, student. Today our topic is the size and the डिपेंडेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज. साइज एंड डिपेंडेंस ऑफ प्रॉपर्टीज इट मीन्स क्या है, जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि हमारा जो स्मॉल पार्टिकल्स है हमने उसको वेरी वेरी स्मॉल यानी कि ड्राफ्ट पार्टिकल है उसको हमने क्या है नैनो का नाम दिया है, और जिसका साइज़ क्या है 10⁻⁹ ये हमने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा है. अब हम क्या बात कर रहे हैं, साइज डिपेंडेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो उसका जो इतना छोटा साइज़ है वो किस किस पर डिपेंड करता है, उसी के बारे में है आज का हमारा ये टॉपिक है. नाउ द मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड डिपेंड ऑन द साइज रेंज ओवर विच दे आर मेजर्ड. यानी कि जो सॉलिड है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है और उसकी क्या साइज रेंज है ये हम आगे पढ़ेंगे. When the size of the bulk material is reduced below the 100 nanometer, dramatic changes in properties can occur. If one dimension is reduced to the nano range while the other two dimensions remains large, the structure obtained is called the quantum well. And if two dimensions are reduced and one remains large, the structure obtained is called the quantum wire. Okay. If all three dimensions reach the low nano size, the structure is called the quantum dot. Now let us discuss the some changes occur in the properties of bulk matter when its size reduced to the nano range. Now discuss one by one step what is the surface energy. In the bulk material, the microscopic details becomes average, but if we go on the dividing macroscopic object into the smaller parts, the ratio of the surface atom to the interior atom changes dramatically, and the change in the size range of the nanometers lead to great change in the physical and the chemical properties of the material. The total surface energy increase with the all the overall surface area, which increase with decrease in the dimension of the bulk material. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इन ए क्यूब ऑफ द आयरन ऑफ द 1 centimeter क्यूब द परसेंटेज ऑफ सरफेस एटम would be only 10⁻⁵%, and when the same cube is divided into the smaller cube with the edge of 10 nanometer, the percentage increase in surface atom would be 10%. Due to the large surface area, nanostructures material proposes a whose surface energy and are thermodynamically unstable or a metastable. So the producer stabilize the nanostructures and the nanomaterials. We have to overcome the surface energy for a given surface with fixed surface area. The surface energy can be reduced by following methods. These are methods. First is the surface relaxation. Second one is the surface restructuring, यानी कि restructuring, and the third is the surface adsorption, and the fourth one is the composition, disintegrations और impurities enrichment. ये हमारे पास 4 methods हैं जो सरफेस एनर्जी के बारे में हम पढ़ सकते हैं, नैनो साइज जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए. नाउ द सेकंड वन इज दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स. अब जो हमारे पास पार्टिकल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इन द बल्क मेटल द कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स और ए कंडक्शन, एंड द वैलेंस बैंड पार्टली ओवरलैप ईच अदर, एंड द नो फॉरबिडन गैप एनर्जी इन बिटवीन. इट मीन्स क्या है कि अगर हम बात करें, जैसे हमने क्या है कंडक्शन में मेटल, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा है, लाइक द सेम वे हम यहाँ पर भी उसी तरीके की एनर्जी बैंड की बात कर रहे हैं कि हमारे पास 3 एनर्जी हमने फिगर्स ली हैं. जैसे हमारे पास क्या है कि इसमें फिगर दी हुई है कि बल्क मेटल दिया हुआ है ए पार्ट में, बी पार्ट में हमारे पास क्या है लार्ज मेटल, क्लस्टर ऑफ आयरन एटम्स शोइंग ओपनिंग द बैंड, एंड थर्ड हमारे पास किया गया है स्मॉल मेटल्स क्लस्टर ऑफ 3 एटम्स. इट मीन्स क्या है, हम 1 by 1 इन फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट फिगर हमारे पास क्या है, बल्क मेटल के लिए है. तो बल्क मेटल में हमारे पास क्या है कि जो कंडक्शन है और वैलेंस बैंड है दैट इज़ पार्टली ओवरलैप ईच अदर एंड नो फॉरबिडन गैप एनर्जी.
तो इसके अंदर कोई गैप नहीं है इन बिटवीन. बट व्हेन द साइज इज रिड्यूस टू फ्यू हंड्रेड एटम्स, द डेंसिटी ऑफ द स्टेट लेवल्स जो हमारे पास है इन द कंडक्शन बैंड, top band containing the electron changes dramatically and the continuous density of the state in the band. ये हमारे पास जो फर्स्ट फिगर ए पार्ट है वो वर्क मॉड्यूलस जो वर्क मेटल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इज रिप्लेस बाय द सेट ऑफ द एनर्जी लेवल्स. अगर हम फिगर बी की बात करें, जो फिगर बी हमने क्या लिया था, दैट इज द लार्ज मेटल क्लस्टर ऑफ द आयरन एटम शोइंग द ओपनिंग ऑफ द बैंड. तो इसमें हमारे पास क्या है कि विच मे हैव द एनर्जी लेवल स्पेसिंग लार्जर देन द थर्मल एनर्जी KBT, and the gap opens up and the electronic structure changes to a large cluster and then down to a small cluster of less than 15 atoms. Now जो थर्ड फिगर है वो शो क्या कर रही है, दैट इज द स्मॉल क्लस्टर ऑफ 3 atoms. The small cluster is analogous to the molecule having the discrete energy levels with bonding and antibonding orbitals. So the electronic structures undergoing major change. ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने क्या है तीनों के लिए पढ़ा है. जैसे हम सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में हम क्या है मेटल्स, नॉन मेटल्स और इंसुलेटर्स वगैरह के लिए पढ़ते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज़ द रिएक्टिविटी. अब पार्टिकल है तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी, किसके साथ वो रिएक्ट करेगी, नहीं करेगी, ये भी क्या है पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है. ये भी अपने आप में एक इसकी प्रॉपर्टी है. तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द नैनो पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. तो ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है नैनो पार्टिकल्स पर, उनके साइज पर डिपेंड करता है. तो सो द एबिलिटी ऑफ द clusters to react with other species which should depend on the cluster size. यानी कि साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा. जितना ज़्यादा पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा वो हमारा रिएक्ट कर सकता है, कम है वो कुछ तरीके से है वो पार्टिकल के साइज़ पर डिपेंड करता है. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट implications for the design of the catalytic agent and it is discover. ये जो डिस्कवर है दैट इज डिस्कवर किसके अकॉर्डिंग है हमारे पास, दैट इज द हाई कैटालिटिक एक्टिविटीज ऑब्जर्व टू विच स्विच ऑन ए गोल्ड नैनो पार्टिकल स्मॉलर देन 3 से लेके 5 नैनोमीटर वेयर द स्ट्रक्चर इज आइकोसेड्रल, यानी कि 1 of 20 फेजेस, यानी कि ये आइकोसेड्रल है इंस्टेड ऑफ द बल्क FCC अरेंजमेंट. एंड दिस वर्क हैज़ टू लीड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्डर ईटर्स फॉर द बाथरूम्स ऑन ए गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ऑन ए Fe2O3 सब्सट्रेट. ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया रिएक्टिविटी. नाउ द फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज़ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़. यानी कि हमारे पास क्या है अगला, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़. तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि कुछ पार्टिकल्स हमारे क्या है लाइट से रिलेटेड, यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, वो किस तरीके का बिहेव करेंगे ये हम इस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ेंगे. इफ द नैनो पार्टिकल SiN is made up of the laser evaporation of the silicon substrate in the region of the helium gas pulse and the beam of the neutral clusters of the phytolized. यानी कि it means क्या है, that is the separation of the molecules by the action of the light by UV यानी कि ultraviolet laser. So we get ionized clusters whose mass to charge ratio is measured in a mass spectrometer, यानी कि mass spectrometer, and we find there is large change in the optical properties of nanoparticles made up of a semiconducting element compared to those the bulk material. There is a significant shift in the optical absorption spectra towards the blue as a particle size is reduced. There is a change in कलर. तो इट मीन्स क्या है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई. तो इसमें उसका जो मेन सिग्निफिकेंट क्या है कि जो शिफ्ट है, यानी कि ऑप्टिकल जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ब्लू यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ का, उसका जो क्या है पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा. तो इट मीन्स क्या है उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, जो हमारे साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ में है. मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसमें क्या है, इट इज़ फाउंड, यानी कि जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या है, इट इज़ फाउंड दैट इज़ अ क्लस्टर विद लेस देन द 100 atoms. The amount of energy needed to ionize it is different from the ionization energy
required in a bulk material. For example, cluster of gold have some melting point of the bulk gold only if they contain 1000 atoms or more. जो हमारे पास फिगर है दैट इज द ग्राफ गिव्स द मेल्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्ड नैनो पार्टिकल्स वर्सेस द डायमीटर ऑफ पार्टिकल। यानी कि ये जो हमारे पास ग्राफ है इसमें हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट है वो क्या है कि मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द गोल्ड नैनो पार्टिकल वर्सेस द पार्टिकल डायमीटर। तो जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है वहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, डायमीटर को, और जो हमारा डायमीटर है वो किस में है, एंस्ट्रोम में। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है दैट कैन बी रिप्रेजेंट द टेम्परेचर एंड द इन द कैल्विन, यानी कि जो यूनिट है उसकी क्या है, कैल्विन यूनिट है। तो ये हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है कि किस तरीके से जो वैल्यू है वो किस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर और डायमीटर के बीच में वेरी करेगी। और टेम्परेचर किसका है हमारे पास, नैनो पार्टिकल्स का, और उनके डायमीटर का। तो ये कर्व हमारा शो करता है कि मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द गोल्ड नैनो पार्टिकल वर्सेस द पार्टिकल डायमीटर। ये हमारा आर्टिकल था साइज डिपेंडेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पेपर में पूछा जाता है। एक्सप्लेन द साइज डिपेंडेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, या गिव द रीजन, या हमारे पास इसमें से पॉइंट पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मेन रोल फॉर द साइड डिपेंडेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस एनर्जी। यानी कि 1 पॉइंट करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है इन द साइड डिपेंडेंस ऑफ द पार्टिकल। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6 मार्क्स और 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, और 1 बाय 1 इसमें हमारे पास क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। या इसमें आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है क्वांटम वेल क्या है, क्वांटम वायर क्या है। तो इसलिए क्या है, आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे तो आप 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस